दोस्तों, मेरा परिवार बहुत ही खुले विचारों वाला है। हम लोग फुल मस्ती में जी रहे हैं। पापा पहले बैंक में बड़े पोस्ट पर थे। जिंदगी बड़ी अच्छे से कटी। भैया की शादी भी एक नए ख्याल लड़की से हो गई पिछले वर्ष। भाभी भी पश्चिमी ख्याल की है, वो और भी ज्यादा खुले मिजाज की है। भाभी को मस्ती मजाक जिंदगी का एक अहम हिस्सा लगता है। वो इस रिश्ते को गलत नहीं समझती है। किसी से मस्ती करो, किसी से मस्ती करवाओ, उन्हें सब ठीक लगता है। पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरी उम्र 20 साल है, मेरे भाई की उम्र 26 है और मेरी भाभी 21 साल की है। मैं बहुत खूबसूरत लड़की हूँ। बाल मेरे लंबे हैं और बाल सुनहला करवाती हूँ। मैं किसी से भी मस्ती कर सकती हूँ, बस हैंडसम नौजवान होना चाहिए, या तो जो मुझे देर तक हंसा सके। मैं भाभी के खुलेपन से मैं भी उनके जैसी हो गई। शादी के एक महीने बाद ही वो मुझे एक भैया के साथ ज्वाइन करने को बोली नाइट में। भाभी बोली कि आओ हम दोनों मिलकर भैया से काम करवाएंगे। मुझे तो थोड़ा ठीक नहीं लगा था। मेरे और भैया में पहले से ही थोड़ा हंसी मजाक तक चल रहा था, पर कभी हम दोनों ने गेम नहीं खेली थी। पर दोनों भाई बहन खुले दिल से एक दूसरे को गले मिलते थे। पर दोनों गेम में दूरी बनाए हुए थे। कुछ दिन तो टालती रही, पर गेम खेलने का मन बहुत कर रहा था। एक दिन की बात है। भैया और भाभी दोनों मूड में थे और पापा मम्मी उत्तराखंड गई थी। हम पूरे परिवार दिल्ली में रहते हैं। घर में भैया भाभी और मैं थी। रात को जोर जोर से आवाज आ रही थी क्योंकि भाभी भैया के पप्पू के साथ खेल रही थी। मैं अपने कमरे में अपनी चिड़िया को सहला रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी भाभी मेरे कमरे में आ गई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोली, वो थकी जैसी खड़ी थी, पसीने पसीने हो रही थी, बाल बिखरे थे, भाभी के शेप पर दांत के निशान थे। भाभी बोली, रेखा आजा, जाओ ज्वाइन कर लो, जिंदगी के मजे लो। मैं थोड़ी नर्वस होने लगी, तभी वो मेरी हाथ पकड़ लिए और अपने कमरे के तरफ खींच कर ले जाने लगी। मैं उनके पीछे पीछे वो भैया के पास ले गई। भैया बेड पर लेटा था और अपना पप्पू को सहला रहा था। टेबल पर 2 गिलास बियर रखी थी। अंदर जाते ही भाभी मुझे एक पैग दी। मैं मना करने लगी, तभी भैया बोले, ले लो, कोई बात नहीं है, मेरे से क्या शर्म करना। और मैं बियर गटक गई। दोस्तों, भाभी ने मुझे पप्पू के साथ खेलने के लिए शुरू किया और भैया मेरे को निहार रहे थे। जब पूरा कोवा उतर गया तब भैया बोले, ओह क्या माल है यार, मजा आ गया। और भाभी भैया के पप्पू को छूने लगी और फिर मुझे भी बोली, छुओ। मैं भी धीरे धीरे छूने लगी और फिर स्पीड मेरा बढ़ गया। भाभी मेरी चिड़िया सहला रही थी, मैं भैया के पप्पू को चूम रही थी। फिर मैं भाभी की चिड़िया को भी चूमने लगी। अब हम दिनों जिसको भी जो मौका मिला वही चूमने लगे, सहलाने लगे। गजब का माहौल बन गया था। भैया ने मुझे बैठा दिया और अपना पप्पू मेरे मुंह में देने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी, फिर वो मेरी दोनों शेप के बीच में भी पप्पू देने लगा। फिर वो नीचे जाकर मन भर वो मेरी चिड़िया चाटा। पता नहीं भैया को मेरी चिड़िया में क्या मिल रहा था। फिर वो अपना पप्पू मेरी चिड़िया पर रखकर चिड़िया में डाल दिया। मैं रोने लगी क्योंकि मेरी चिड़िया को बहुत दर्द हो रहा था और मेरी चिड़िया के साथ खेलने लगा। मैं कराह रही थी, भाभी मुझे सहला रही थी और कह रही थी, ना बेबी, ना बा बेबी, ना पप्पू से खेलने दे, भैया को ले ले मजा। मैं गेम खेल रही हूँ ना, खूब मजे ले। तभी मैं आंख करने लगी। भाभी बोली, क्या हुआ बेबी, और अंदर लेने का मन कर रहा है? मैं बोली, हाँ भाभी हाँ। भाभी बोली, ठीक है, और वो भैया को बोली, खुश कर दो मेरी नंद को, वो और स्पीड से गेम खेलनी चाहती है। भैया स्पीड से गेम खेलने लगे। भाभी बोली, अब मेरी बारी। अभी मेरी चिड़िया की प्यास बुझी भी नहीं थी, तभी भाभी भी भैया का पप्पू पकड़ कर अपनी अलमारी में डाल ली और अपने खरबूजे उठा उठा कर गेम खेलने लगी। मैं तब तक भैया के पप्पू में अपनी दोनों शेप रगड़ रही थी। भाभी भी कह रही थी जल्दी से, और जल्दी से भैया भी जल्दी से कोशिश कर रहे थे, पर शायद वो उतना नहीं गेम खेल पा रहे थे जितना भाभी चाह रही थी। फिर भैया भाभी को छोड़कर मुझे फिर से गेम लगे क्योंकि मेरी चिड़िया जवान थी और टाइट भी। पर भाभी और मैं दोनों ही प्यासी ही रही क्योंकि उस रात भैया गेम नहीं खेल पा रहे थे। दूसरे दिन फिर वैसी ही गेम हुई। अब तो मजे से भैया को कहती हूँ, आज दोनों को गेम में हरा देना। अब रोजाना भैया दोनों के साथ गेम खेलते हैं, पर भैया हम दोनों को नहीं हरा पाते हैं।
हो सकता है एक दिन में एक को हरा दे, पर हम नंद और भाभी साथ में ही गेम खेलना चाहते हैं। भाभी बोली, अब मैं किसी और को जुगाड़ करती हूँ ताकि हम दोनों के साथ अच्छा से गेम खेल सके। भैया अब 10 दिन बाद दुबई जा रहे हैं, 1 महीने के लिए। पापा और माँ दोनों उत्तराखंड में ही हैं क्योंकि वहाँ नया घर बन रहा था। हम दोनों नंद भाभी चाहते हैं कि हम दोनों के साथ कोई अच्छा गेम खेलने वाला मिल जाता तो 1 महीना अच्छे से गुजर जाता।